नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, अमृत कलश यात्रा का समापन मंगलवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। केरल में एर्नाकुलम जिले के कलमसरी में 2 आतंकी धमाकों में एक व्यक्ति की मृत्यु और 20 से अधिक घायल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 31 अक्टूबर को संपन्न होगा। श्री मोदी ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के लिए भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से त्योहारों के मौजूदा मौसम में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की अपील की। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गांधी जयंती के दिन दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री का अर्थ है कि इसका लाभ शहरों से लेकर गांवों तक अलग अलग वर्गों को पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यटन या तीर्थाटन करते समय स्थानीय कलाकारों के उत्पादों को जरूर खरीदें। उन्होंने कहा कि यात्रा के कुल बजट का एक हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए रखें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और कई बड़े ब्रांड भारत में भी अपने उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली से भुगतान की आदत डालें। उन्होंने श्रोताओं से मेड इन इंडिया स्मार्ट फोन के माध्यम से नमो ऐप पर स्थानीय उत्पाद या कलाकार के साथ सेल्फी साझा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु की धरोहर से जुड़े 2 प्रेरक प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने तमिल लेखक शिव शंकरी का उल्लेख किया, जिन्होंने साहित्य से देश को एक धागे में पिरोने और जोड़ने की एक परियोजना को कार्य रूप दिया है। वे 16 वर्षों में इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 18 भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का अनुवाद किया है। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी के थिरु ए के पेरुमल की भी चर्चा की, जिन्होंने तमिलनाडु की कथावाचन परंपरा को संरक्षित करने का काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 साल से जुटे हैं। श्री पेरुमल तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर वहां की लोक कलाओं की अपनी पुस्तक का हिस्सा बनाते हैं। वे अब तक ऐसी करीब 100 किताबें लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस समय रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज को प्रेरणा दी। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। श्री मोदी ने पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की कामयाबी पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। केरल के कोच्चि में कलमसरी में एक कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हुए हैं। जिस समय ये विस्फोट हुए उस समय कन्वेंशन सेंटर में ईसाई धार्मिक समूह यहोवा विटनेसेस की
प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कन्वेंशन सेंटर से कम 2 विस्फोटों की आवाज सुनी गई। विस्फोट के समय राज्य के विभिन्न भागों से प्रार्थना सभा में भाग लेने आए 2000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। इस बीच विस्फोट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्वेंशन सेंटर में हुए बम विस्फोटों के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की और राज्य में स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों ने बताया कि श्री शाह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को घटनास्थल पर पहुंचने और जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और इस क्षेत्र के साथ साथ विश्व पर इसके असर की चर्चा की। फोन पर कल बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मृत्यु पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इजरायल पैलेस्टीन मुद्दे पर भारत के दीर्घकालिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दोहराया। श्री मोदी ने पैलेस्टीन के लोगों के लिए भारत के विकास संबंधी साझेदारी और मानवीय सहायता का उल्लेख किया। दोनों नेता शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली तथा मानवीय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता पर सहमत भी हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सागर, रीवा, शहडोल और उज्जैन मंडलों के भाजपा नेताओं से बातचीत करेंगे। श्री शाह इन मंडलों की विधानसभा सीटों के बारे में पार्टी की रणनीति की भी समीक्षा करेंगे। श्री शाह कल इंदौर और ग्वालियर भी जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, 2 प्रमुख राजनीतिक दलों सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (BRS) और कांग्रेस ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सत्तारूढ़ BRS और कांग्रेस ने लगभग सभी 119 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन भाजपा ने अभी तक शेष उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। राज्य में नामांकन भरने की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ये चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने हैं। इन चुनावों में दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप का उपयोग पंजीकरण, सूचना की तलाश, शिकायत, स्थान परिवर्तन संबंधी जानकारी को अद्यतन करने और मतदाता सूची में अपने ब्यौरे में सुधार के लिए कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और निदेशक देवी प्रसाद मिश्रा ने कल नागालैंड में फेक जिला मुख्यालय का दौरा कर उद्यमियों से मुलाकात की। श्री सान्याल ने बदलते समय में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं में युवाओं की भागीदारी की सराहना की। श्री सान्याल ने इन मुद्दों को राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया। कर्नाटक के हुबली में केंद्र सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय सब्जी बाजारों को एक नया रूप दे दिया है। ये बाजार स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज बेचने के महत्वपूर्ण केंद्र है और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यह सुनिश्चित किया है कि आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से ये बाजार सुचारू ढंग से काम करे। आकाशवाणी के साथ बातचीत में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक बासाव राज ने बताया कि किस प्रकार बेंगेरी बाजार का विकास किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल विशाखापट्टनम के पहले दौरे में INS डेगा पहुंचे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर राज्य के उद्योग मंत्री गुडिवडा अमरनाथ, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री वीडाडाला रजनी, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ राजेश पेंडरकर और जिला प्रशासन अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने पूर्वी नौसेना के कमान के मुख्यालय में पौधारोपण भी किया।
सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए 31 दिसंबर तक इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य $800 प्रति टन अधिसूचित किया है। यह निर्यात मूल्य इस वर्ष आज से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।